अगर आप भी फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, हाँ जी, तो कुछ बातें मेरी मान लीजिए क्योंकि पहली बार करने का जो एहसास होता है ना, वो हमारे साथ ज़िंदगी भर चलता है, ठीक है? चाहे वो एहसास बुरा है या फिर अच्छा है, हम उसको भूल नहीं पाते हैं। चाहे हमारे स्कूल ले लीजिए या फिर हमारा पहला प्यार ले लीजिए या फिर फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने को ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है शादी से पहले या फिर बाद में, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? उसके ऊपर मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। तो आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है ताकि जो फर्स्ट टाइम आपका है वो बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आज का हमारा पहला वीडियो है SWM एकता पे। तो सभी का मैं वेलकम करती हूँ। जो लोग भी यहाँ पे रहना चाहते हैं, जिन लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो उसका भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि वो लोग मेरे इस तरीके की वीडियो से कंफर्टेबल नहीं हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहली बात क्या है? देखिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पहली बार में जब आप करेंगी, तो जो फीमेल है वो ब्लीड करेगी। तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम में करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, ये नॉर्मल है। अगर नहीं भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उस चीज़ को उस समय स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। और सिर्फ इतना ही आपको मैं बता दूँ कि उस समय होता क्या है कि बहुत बार मैंने आपको बताया है कि पहली बार में जब आप करते हैं किसी को ब्लीडिंग नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी-किसी का हाइमन जो होता है, मतलब जो आपकी जो वजाइना है उसके अराउंड बाहर की तरफ, ठीक है? एक टिश्यू होता है तो वो साइड में हो जाता है, किसी-किसी का कभी नहीं टूटता है, किसी का वो फट जाता है, हल्का-सा उसमें दरारें आ जाती हैं, ठीक है? तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो वो प्रॉब्लम की बात है। आप प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्या जो फर्स्ट टाइम आप करते हैं तो क्या ऑर्गेज़्म होना ज़रूरी होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो उस समय ऑर्गेज़्म तक पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये आप सोच ही नहीं सकते हैं। अगर फिर भी किसी को हो भी जाता है तो अच्छी बात है, बट मोस्टली नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि उस समय थोड़ी-सी घबराहट रहती है, लड़की को भी रहती है, लड़के को भी रहती है, लड़के को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी रहती है, परफ़ॉर्म किस तरीके से करना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों की दिक्कत नहीं है, लड़कों को भी स्ट्रेस रहता है उस समय कि मैं सही कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, मैं टिक पाऊँगा या नहीं टिक पाऊँगा। तो इन सब बातों को उस समय भूल जाना है, ठीक है? और इन सारे पॉइंट से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला ही पॉइंट होना चाहिए जो कि मैं थर्ड पॉइंट ले रही हूँ, वो ये है कि जो भी फीमेल है या फिर मेल है, जो भी है, अगर वो पहली बार करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे की रजामंदी, ठीक है? उनको मतलब इतना पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका भविष्य में आपको क्या कुछ, अगर आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके साथ आगे चल के बुरा भी हो, ठीक है? तो आपकी रजामंदी होनी ज़रूरी है, ठीक है? आपकी कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों की ही। तो किसी को भी फ़ोर्स नहीं करना है, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, किसी को फ़ोर्स में ये नहीं करना चाहिए। पहली बार तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हमेशा की ये बात होनी चाहिए कि फ़ोर्स में कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पति-पत्नी है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ओके? ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि मेरी वाइफ है तो मैं जितनी बार मैं चाहूँगा तब होगा, तो ये भी बहुत ही गलत है। ये एक क्राइम है अगर इस तरीके से करते हैं तो। तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या पहली बार में कंडोम यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल आपको यूज़ करना चाहिए। देखिए, एक तो जो कंडोम है वो क्या करता है, लुब्रिकेशन भी देता है। दूसरा कि आप दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है, जो कि इन्फेक्शन है उनसे, ठीक है? तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ज़रूर आपको ये यूज़ करना चाहिए, ताकि आप बीमारियों से भी बचते हैं और फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी से भी उसका बचाव होता है, ठीक है? ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको ना मिले। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा-सा उसके ऊपर लुब्रिकेशन भी होता है, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, क्या जो फीमेल है उसकी शुरुआत में ही वजाइना अच्छे से खुल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है या फिर वो सिकुड़ जाती है?
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो कि पहली बार में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है उनको, एंड कुछ तो ऐसी होती है कि जो पहली बार में पेनिट्रेशन करवा ही नहीं पाती है, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। और किसी किसी की शादी में भी आपने सुना होगा कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाके मिलते हैं कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। पहली बार भी उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की बट हुआ ही नहीं, क्योंकि जो फीमेल है ना उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से है, अगर उसकी बॉडी चाह रही है कि हो सकता है, ठीक है, तो वो होगा। लेकिन बहुत बार किसी किसी फीमेल को एक दिक्कत होती है वेजिनस्मस की, तो उसकी जो मसल्स होती हैं ना वो इस तरीके से सिकुड़ जाती हैं कि वो खुलती ही नहीं है। जैसे ही वो पेनिट्रेशन के लिए रेडी होंगे उसी टाइम उसकी जो मसल्स है वो सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, डरी हुई है। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉब्लम होती है वेजिनस्मस की। लेकिन हाँ, वैसे भी अगर शुरुआत में आप करते हैं उसको ये दिक्कत नहीं है, तो भी थोड़ा बहुत किसी में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, मसल्स में, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और किसी किसी में एक्सपेंड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो तो होता ही है, तो ब्लड फ्लो होगा तो जो आपकी वजाइना है उसका रास्ता क्या होगा, थोड़ा सा खुल जाएगा और उसकी लेंथ भी अंदर की साइड में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो एक्सपेंड भी हो सकती है और सिकुड़ भी सकती है। समझ पा रहे हैं, दोनों ही चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज जो कि है कि ल्यूब्रिकेशन। देखिए, शुरुआत में बहुत सारा एक्सपीरियंस ना तो लड़के के पास है ना ही लड़की के पास है, अगर दोनों ही न्यू है तो फीमेल का एक नेचुरल, ये समझिए, लुब्रिकेशन होता है जो कि उसके प्राइवेट हिस्से से निकलता है। अगर वो बिल्कुल रेडी हो गई है तो ठीक है, वो उसके साथ तैयार है, जो भी मेल है उसके साथ तैयार है, तो बॉडी ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन निकालना शुरू कर देती है। लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है कि घबराहट होती है, तो उस समय बहुत सारी फीमेल वो लुब्रिकेशन नहीं निकाल पाती हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियों में तो पेनिट्रेशन पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। एंड अगर बाय फोर्स करते भी हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, उनको इंजरीज हो जाती हैं, इंटरनल भी हो जाती है, एंड बाहर से भी ज़्यादा उनको पेन फील होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रख के चलिए कि एक तो आपको कंडोम लेके जाना है, दूसरा आपको ल्यूब्रिकेशन ज़रूर से ज़रूर लेना है। अच्छा लुब्रिकेशन लीजिए एंड वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। एंड नेक्स्ट है, क्या अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स आती हैं क्या वो उनका यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि आप कंडोम को सुरक्षित तरीके से यूज़ करें। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग मेरे वीडियोज़ इस चैनल पे नहीं देखना चाहते हैं तो वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो गुड बाय।